बताएं हम आपको, आप भी यदि रामेश्वरम के समुद्र तट पर बैठ करके महादेव से प्रार्थना करके और आपका भजन इतना श्रेष्ठ हो, गुरु कृपा इतनी श्रेष्ठ हो, तो ध्यान लगा करके आप भी ऐसा कुछ अपने चिंतन में देख सकते हैं जो कहीं नहीं लिखा होगा और वो आपको दिख जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो नई खोज, नई लीला आपने मन से बनाई है, नहीं, वो लीला कभी हुई है, आपको नहीं पता है, वो कहीं लिखी नहीं है। अनेक कल्पों में अनेक रामावतार हुए हैं और अनेक बार विविध विविध, अब यहां बाली इंडोनेशिया एक देश है, वहां राम जी की अर्चना करते हैं लोग अपने घरों में और ऐसा कहते हैं कि उनकी जो लंका है वो दूसरी है, वहां पर राम जी का अवतार वहीं हुआ है, वहां लक्ष्मण जी ने ऐसा किया था, वहां सीता जी का ऐसे हरण हुआ था, उनकी कथा कुछ अलग है। ऐसा हम उनको गलत नहीं साबित कर सकते, किसी कल्प में राम अवतार वहां पर भी हुआ है। अमेरिका में टेक्सास में आप जब जाएंगे तो वहां एक स्थान पड़ता है, वहां अहिरावण की गुफा बताई जाती है, जहां राम लक्ष्मण जी को लेकर के अहिरावण गया था, कहते हैं वो गुफा वहां है। अब किसी कल्प में वहां हुई होगी ऐसी लीला, पर जिस कल्प में मेरा और आप सबका जन्म हुआ है, इस कल्प में रामावतार अयोध्या यही हुआ है। और जितने रामावतार हुए उनमें सर्वश्रेष्ठ लीला जो राम जी ने की है वो इसी कल्प में की है, जो हम मानस जी में देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। सब जगह लीलाओं का भेद है, परंतु इस कल्प में जो लीला हुई वो मानस जी में तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज सबको प्रणाम करते हुए ठीक उसी दिन संबत 1631 करऊं कथा हरिपद धरि शीशा, नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जिस दिन राम अवतार पूरा विश्व मनाता रामनवमी, ठीक उसी दिन गोस्वामी जी महाराज मानस जी की रचना कर रहे हैं। मतलब रामनवमी और मानस जी की प्रादुर्भाव दिवस एक ही है, उसी दिन मानस जी की रचना गोस्वामी जी महाराज कर रहे हैं। बंधुओं, एक बात हम कथा में कहा करते हैं कि संस्कृत में एक शब्द है, उसका शब्द का अर्थ होता है, शब्द है सहते। क्या शब्द है? सहते। और सहते शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ तो होता है सहना, जो बहुत सहता है अपने जीवन में, उसको भी सहते कहते हैं, और जीतने को भी सहते कहते हैं, विजय को भी सहते कहते हैं और सहने को भी सहते कहते हैं। हमारे भारत के संत कहते हैं, बोले दोनों विपरीत अर्थ का शब्द एक ही है, जीतना और सहना, और दोनों को कहा जाता है संस्कृत में सहते। हमारे भारत के संत कहते हैं जो सहेगा वही जीतेगा। क्षमा कीजिएगा, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत विषम परिस्थितियां नहीं देखी हैं, वो कुछ निर्माण नहीं कर पाएगा अपने जीवन में। जिसने कुछ देखा है जीवन में, जिसने कुछ अनुभव किया है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तो जन्म से ही अनुभव किया, जन्म से ही देखा। गोस्वामी जी का जब जन्म हुआ तो बालक का जन्म होता है तो उसके दांत नहीं होते, पर गोस्वामी जी का जन्म हुआ तो सारे दांत थे उनके। बालक को गोद में लेते ही जो जन्म के समय उपस्थित वहां माताएं थीं, अब देखो दुनिया के बालकों का सौभाग्य होता है, जन्म लेते ही ममता रूपी माताएं उसको पहुंचती हैं, उसको गोद में खिलाती हैं, उसको हृदय से लगाती हैं। पर गोस्वामी जी का जैसे ही जन्म हुआ तो जितनी माताएं वहां थी, उन्होंने जैसे ही बालक को देखा, 32 दांत, किसी ने पहुंचा तक नहीं, छोड़ के चले गए। देख करके घबरा गए सब, ये कैसा बालक? जिस समय बालक को हृदय से लिपटाने की स्थिति होती है, सारी माताएं दूर खड़े होकर के तुलसीदास जी को देख रही हैं। क्यों? सारे दांत हैं उनके। और जब सब छोड़ करके चले गए तो छोटे से बालक को क्या पता होता है, पर गोस्वामी जी के मुख से स्वतः ही सबसे पहला शब्द भी प्रकट हो गया। जबकि जन्म लेते बालक से कुछ बोल नहीं पाता वो, लेकिन गोस्वामी जी बोल पड़े, राम। और गोस्वामी जी का प्रथम नाम ही रखा गया था, पूरे गांव में उनका नाम प्रचलित था, राम बोला। क्या नाम था? राम बोला। मां ने प्राण त्याग दिए।
कितना सहा गोस्वामी जी ने। पिता ने मन में विचार किया, जो जन्म लेते ही अपनी मां को खा गया, ये शुभ बालक नहीं है। तो एक दासी वहां थी, उस दासी से कहा तुम ले जाओ इस बालक को अपने साथ में। वो दासी ले गई गोस्वामी जी को, उनका लालन पालन करने लगी। लेकिन विधि का विधान, ठाकुर जी, लोग कहते हैं कितनी परीक्षा लेते हैं भगवान हमारी। सुनो गोस्वामी जी का चरित्र। थोड़े ही बड़े हुए थे, दासी के भी प्राण चले गए। दासी के गांव के लोगों ने जाकर के गोस्वामी जी के पिताजी से कहा कि आपका बालक है, आपने दासी को दे दिया था, अब उसके भी प्राण चलेगा, अब इसकी कौन देखरेख करेगा। तो पिताजी बोले, अरे मैं तो पहले ही समझ गया था कि ये शुभ नहीं है। जन्म लेती अपनी मां को खा गया, दासी को दे दिया, उसको खा गया, अरे ये जहां रहेगा सर्वनाश करेगा, मैं तो इसको नहीं रखूं। जिस काल में बालक को प्रेम चाहिए होते, उस काल में खेत में अकेले पेड़ के नीचे गोस्वामी जी बैठे हैं। उस समय बालक तो ये बोल भी नहीं सकता, ये पूछ भी नहीं सकता कि हे नाथ मेरा अपराध क्या है जो मेरे साथ ऐसा कर रहे हो आप। उस काल में बालक को केवल एक चीज की आवश्यकता होती, भूख लगी तो कुछ मिल जाए बस। चुपचाप गोस्वामी जी बैठे रहते और मन में विचार करते, क्यों सब मुझसे दूर जाते हैं, क्यों मेरे पास कोई नहीं बैठता, जैसे सबके बालक गोदों में रहते हैं, मैं क्यों नहीं उसका अधिकारी हूं। और जिसके कोई नहीं होते उसको फिर हमारे महादेव अपनाते हैं। पार्वती जी को आज्ञा की, आप जाइए और जाकर के इस बालक का पोषण कीजिए। एक वृद्ध माता का रूप धारण करके पार्वती जी आती थी और कभी कुछ खिला जाती हैं, कभी कुछ पिला जाती हैं। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज शिव पार्वती को, कल हम वंदना प्रसंग में पढ़ रहे थे ना, शिव पार्वती को श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपना माता पिता भी मानते। क्यों? बोले मुझे तो सबने छोड़ दिया था, लेकिन इन्होंने ही मेरा लालन पालन किया, इन्होंने ही मुझको। गुरु पित मात महेश भवानी, गुरु पित मात महेश भवानी, प्रणवउ दीन बंधु दिन दानी, प्रणवउ दीन बंधु दिन दानी, गुरु पित मात महेश भवानी, गुरु पित मात महेश भवानी। गोस्वामी जी के माता पिता हैं महादेव और पार्वती। कल जब मैं दर्शन करने गया, कल हमको पता था कि हमको आज दर्शन होंगे। क्यों? क्योंकि कल गणेश जी की खूब वंदना गा के गए ना हम यहाँ पे। सीधे स्वामी को मत मनाओ, जो आसपास के गण हैं उनको रिझाओ, तो स्वामी अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। कल हम गणेश जी की वंदना गा करके गए, तो कल महादेव ने ऐसे दर्शन दिए, मेरे को लगता है पिछले 5-6 दिन में रामेश्वरम में ऐसे दर्शन किसी को नहीं होंगे जैसे हमको हुए कल। मानो स्वयं ही सारी व्यवस्था कर रहे, खूब देर खड़े रहे महादेव के सामने, खूब प्रेम से दर्शन किया, खूब नेत्रों से निहारा, अभिषेक तक करवाया, भस्म चढ़ाई। कोई चिड़ मत जाइयो मोते। लेकिन हमारे पास में एक युक्ति है, और वो युक्ति हम बता भी देंगे तो भी आप नहीं कर पाओगे। हमारे पास युक्ति क्या है? जब जब हमको महादेव परेशान करते हैं, दर्शन वर्शन नहीं देते, तो हम सीधे कहते हैं ठीक है आइयो ब्रज में। पहले तो गोपी बन के आ गए, अब की बार गोपीन ते जाए कि राधा रमन राधा वल्लभ सब तो शिकायत करूंगा तुम्हारी। एक ब्रजवासी गए और दर्शन करवे ज्योतिर्लिंग में, और जो महादेव इतने अड़ करके बैठे, दर्शन तक नहीं दिए। हमने तो अपने ब्रज में आपको गोपी स्वरूप प्रदान कर दिया, अरे कहीं यहाँ पे इतनी दूर से ब्रजवासी आया हुआ, को दर्शन तक नहीं दे रहे, ठाकुर जी शिकायत करूंगा तुम्हारी। सोई महादेव अपने आप बुला ही लेते हैं। ये काशी में भी हम कर चुके हैं एक बार, और ये हमने कल यहां पर भी किया। हमने कहा ठीक है महादेव 2 दिन आए गए, दर्शन की कोई व्यवस्था नहीं, आइयो अब के ब्रज में बताऊंगा तुम्हें, ठाकुर जी शिकायत करूंगा। सोई घबरा जा मैं, बोले अरे भैया ब्रजते तो हमारो काम बनो ही रहेगो, या को बुलाओ जल्दी। कल वीवीआईपी दर्शन करा। अब देखो लोग वाक कहते हैं वीआईपी दर्शन, वीवीआईपी दर्शन ये उचित नहीं है, ये ठीक नहीं है। नहीं है, हम भी इस बात के विरोध में हैं, पर
हम कथा भी तो सुना रहे हैं महादेव को। हम व्यास हैं तो व्यास को दक्षिणा रूप में अगर वीवीआईपी दर्शन महादेव दे दें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप भी कुछ सेवा करो, उसके बाद करो वीआईपी दर्शन। खाली पीली कुछ नहीं, होटल में पड़े हो फिर भी वीआईपी दर्शन कर रहे हैं तो गलत है। धाम में आके सेवा करो, धाम में आकर के परिश्रम करो, धाम में आके ठाकुर को रिझाने की कोई क्रिया करो, अपने आप वीआईपी दर्शन करो, फिर कोई दोष नहीं है। लेकिन कुछ सेवा कर नहीं रहे, सीधे दर्शन में जा रहे हैं तो फिर लाइन में लगना चाहिए। थोड़ा तो श्रम करो। हम तो कथा सुना रहे हैं महादेव को, इतनी दूर से चल के आए हैं कथा सुनाने के लिए, तो हमको तो अधिकार है वीआईपी दर्शन करने का। आप भी जाओ, अगर कोई आपको कहे हम वीआईपी दर्शन करा देंगे तो पहले मानस जी की कुछ चौपाइयां सुना देना, बाहर बैठ के सेवा कर देना, तब जाना दर्शन, तो फिर उसका दोष नहीं लगेगा, तो अपराध नहीं लगेगा। आहा। चैत्र मास की नवमी, जिसे रामनवमी कहते हैं, मंगलवार को अयोध्या में रामनवमी का उत्सव मनाया जा रहा था और उसी समय गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस को लिखा। बोलो राजा रामचंद्र भगवान। इसका मतलब मानस कोई पोथी नहीं, कोई ग्रंथ नहीं, कोई किताब नहीं, कोई लिपिबद्ध नहीं, साक्षात राम जी ही हैं। अवधपुरी का बहुत सुंदर वर्णन किया। रामचरितमानस में कैसा उसका स्वरूप स्वभाव सबका वर्णन किया। और मानस क्यों कहा गया उसका वर्णन गोस्वामी जी कर रहे हैं। रचि महेश निज मानस राखा, पाई समहु शिव शिवासन बाखा। क्योंकि महादेव ने अपने हृदय में इसको विराजमान किया। महादेव जब जब रामचरित्र का स्मरण करते, रामचरित्र श्रवण करते, रामचरित्र का चिंतन करते, उन भावों को अपने चित्त में धारण कर लेते। महादेव ने अपने हृदय में धारण किया, इसीलिए इनको मानस कहा गया। और मानस में रखा क्या था? बोले रामचरित्र, इसीलिए नाम पड़ा रामचरितमानस। महादेव की कृपा से गोस्वामी जी को प्राप्त हुआ। एक गुण गोस्वामी जी का दिखता है क्या? अपना श्रेय नहीं लेते गोस्वामी जी कहीं भी कि मैं लिख रहा हूं ना, सब जगह श्रेय दूसरों को प्रदान कर रहे हैं। और यहां पर भी श्रेय महादेव को दे रहे हैं कि बोले उन्हीं के ही हृदय का भाव है, मैं तो केवल लिख रहा हूं। मानस के असली रचयिता तो महादेव है। इस प्रकार मानस जी के बारे में बताया। मानस जी में कैसे कैसे छंद हैं, सोरठा हैं आदि, उन सब का भाव बताते हुए गोस्वामी जी कहते हैं अब हम कथा क्रम की ओर चलें। आहा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि। एक बात बताएं, मानस जी में वंदना प्रकरण विश्राम होने के बाद कथा प्रारंभ होती है भरद्वाज ऋषि से ही। सबसे पहला कथा का क्रम ही यहीं से शुरू होता है, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। हम जो कथा कहने के लिए व्यास मंच पर बैठे, हमारा गोत्र भी भरद्वाज है, तो हमारा तो पूर्ण अधिकार है मानस जी को गाने का। वो बात अलग है कि हमको भागवत जी ने पकड़ रखा है, पर हम सत्य बता रहे हैं, भागवत जी कहने में हमको परम आनंद मिलता है। लेकिन भागवत जी हम सबको सुनाते हैं, मानस जी हम खुद को सुनाते हैं, इसलिए हमको मानस जी का एक अलग स्थान है चित्त में। मानस जी की कथा होती है, हम पूरे दिन तो पढ़ते हैं, पूरे दिन श्रवण करते हैं और इतना सुख मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारा अधिकार है, हमारे गोत्र के जो ऋषि हैं उन्हीं से ही राम कथा का प्रारंभ हो रहा है। भरद्वाज ऋषि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, ऐसा ग्रंथ लिखा है गोस्वामी जी ने, इसको गाते ही रहो। यहां गायन विश्राम होगा ही नहीं। कई बार तो हमको लगता है कि हम आपको इसका अर्थ क्या बताएं,
मानस जी की चौपाइयां गा दो, अर्थ तो अपने आप स्पष्ट हो जाता है, समझ में आ ही जाता है सबको। भरद्वाज मुनि प्रयाग में वास कर रहे हैं, माघ मेला चल रहा था और माघ मेला में सब लोग जाते हैं। अभी माघ शुरू होगा, इस बार महाकुंभ भी है प्रयाग का। याज्ञवल्क ऋषि भरद्वाज मुनि के आश्रम में विराज रहे थे। माघ मेला में सब अपना स्नान ध्यान और जो भी क्रम होता है सब पूर्ण करके, और जब अपने अपने घरों को, अपने अपने आश्रमों को प्रस्थान करने लगे, याज्ञवल्क मुनि जैसे ही प्रस्थान करने के लिए एक तक हुए, तभी भरद्वाज मुनि ने चरणों में जाकर के प्रणाम किया और कहा, भगवान अभी तो खूब भीड़ भाड़ थी, सब लोगों की चहल पहल थी, माघ मेला में सब लोग आए हुए थे, स्नान आदि कर रहे थे। अब माघ मेला विश्राम हुआ, आप कहां चल दिए? याज्ञवल्क जी बोले, अपने अपने आश्रम को जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। भरद्वाज मुनि बोले, अब तो थोड़ी शांति हुई है, अब तो सब लोग प्रस्थान कर गए, अब तो आप विराजिए। याज्ञवल्क जी प्रसन्न तो हुए, लेकिन बोले कि हे भरद्वाज जी, अकारण साधु को, महापुरुष को, विवेकी व्यक्ति को किसी स्थान पर अकारण नहीं रुकना चाहिए। कोई कारण हो रुकने का तो बात बने, पर अकारण कहीं उसका स्थिरत्व एक जगह नहीं होना चाहिए। कोई कारण उससे संपादित हो तो ठीक है। भरद्वाज जी बोले, कारण नहीं होगा तो कारण प्रकट कर देंगे ना, पर आप रुकिए। मानस जी के छोटे छोटे भावों में कई चीजें सीखने की हैं। अकारण कभी कहीं मत जाओ, ना कहीं रुको। हम सत्य बता रहे हैं अपनी बात। कथा प्रारंभ के समय में और कथा से पूर्व भी बहुत घूमने की इच्छा होती थी। वहां जाएं, पहाड़ों पर जाएं, समुद्र के तट पर जाएं, उधर घूमने जाएं, विदेश यात्रा पर जाएं। एक बात बुरा नहीं मानिएगा, पर यात्रा पर जाना, छुट्टी पर जाना, घूमने जाना, वह भी एक अकारण प्रयास है। उसमें कुछ कारण सिद्ध नहीं हो रहा है, आप केवल घूमने गए हो। पर ठाकुर जी की ऐसी कृपा हमारे ऊपर कि हम कहीं घूमने भी जाते हैं तो वहां पर भी थोड़ी देर का ऐसे ही सत्संग हो जाता है। विदेश भी जाएं, वहां भी बिना कथा के रह नहीं पाते। इस बार हम गए थे, विदेश यात्रा पर गए कि हमने की कथा नहीं करेंगे, केवल ऐसे ही भ्रमण करके आराम करके आएंगे। पर ठाकुर जी ने ऐसा स्वरूप स्वभाव बना दिया कि जहां बैठते हैं, जहां पहुंच जाते हैं, वहां सत्संग हुए बिना रहता नहीं। फिर गए तो वहां पर भी हुआ। लेकिन ये बात पढ़ करके एक बात समझ में आई कि अकारण आप कहीं भी जा रहे हो, वहां पर भी प्रयास करो कि कोई तो आपका कारण सिद्ध हो। कभी आप हिमालय की यात्रा पर जाओ, समुद्र के तट पर भी जाओ, तो वहां पहले ढूंढ के जाओ। अगर कोई देव स्थान हो तो उसका दर्शन करने का भाव प्रथम रखो कि वो देखने जा रहे हैं, उनको प्रणाम करने जा रहे हैं। तो आपकी यात्रा अकारण नहीं होगी, उसमें कारण सिद्ध हो जाएगा। याज्ञवल्क जी बोले कि अकारण कहीं रुकना नहीं चाहिए। अब यहां रुकेंगे तो क्या करना है हमें? भरद्वाज जी तुरंत चरणों में बैठ गए। आहा, याज्ञवल्क मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। आसन पर बैठा करके क्या कह रहे हैं? नाथ एक संशय बड़ मेरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद। चरणों में प्रणाम करते हुए कह रहे हैं, हे भगवान, मेरे मन में एक संशय है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्या? एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लहु अपारा, भयउ रोष रण रावण मारा। भगवान,
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये राम की इतनी महिमा वेद पुराण आदि सब जगह पर बताई गई, ये राम है कौन? राम तत्व क्या है? राम व्यक्ति कौन है? अगर ये राम परब्रह्म है, राम परमात्मा है, तो मैंने सुना है कि नारी विरह दुख लेहु अपारा, अपनी पत्नी के हरण हो जाने पर वो विरह कातर होकर के वन में क्यों घूम रहे थे? क्या ये वही राम है जिन्होंने रावण को मारा? अगर ये वही राम है तो इनको मारने की आवश्यकता क्यों? परब्रह्म है वो, तो भ्रगुटी टेढ़ी करके किसी राक्षस को जन्म ही ना लेने दे। क्या ये वही राम है जो दशरथ के पुत्र हैं? क्या ये वही राम है जो और ये प्रश्न सुन करके ही कहा बखानी, ऐसा ही संशय एक बार भवानी ने किया था, पार्वती जी ने किया था, और महादेव ने उनको जो सुनाया वही मैं तुमको सुना रहा हूं। प्रयागराज में भरद्वाज ऋषि के आश्रम में अब राम कथा का वाचन प्रारंभ हुआ। परंतु जैसे श्रीमद् भागवत में कृष्ण कथा सुनाई जाती है, वो बात अलग है कि हम पे समय नहीं रह ले, राम कथा सुननी होती है, ठीक वैसे ही मानस जी में, रामचरित्र में राम कथा प्रारंभ होने से पहले महादेव का चरित्र सुनाया जाता है, महादेव सती चरित्र सुनाया जाता है। इसे कहते हैं विषयांतर। और ये विषयांतर कई बार आगे की कथा को लग रहा है कि बिल्डिंग केवल बन के खड़ी हो गई, नहीं, उससे पहले बहुत कुछ किया गया था। ठीक वैसे ही माता जी अभी विराज जाओ, कथा के बाद विराज जाओ, सब लोग इधर देखो, इधर देखो। तो विषयांतर नहीं, वो खड़े खड़े अगर उनका भाव हो तो कर रहने दो, कोई नहीं। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि वैज बखानी, राम कथा मुनि वैज बखानी, सुने महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, ऋषि पूछी हरि भगति। गए हैं। कुंभज ऋषि कौन है? अगस्त मुनि ही कुंभज ऋषि। पार्वती जी के चित्त में सत्संग की इच्छा हुई तो महादेव ने स्वयं नहीं सुनाया, एक ऋषि के यहां लेकर के गए। यह भी एक सद श्रोता का लक्षण है। स्वयं जानते हैं महादेव, परंतु मन में विचार आया कि हम कहीं ना कहीं इनके पति हैं, हमारे प्रति खूब श्रद्धा है, खूब भाव है, खूब समर्पण है, पर फिर भी राम जी के यश को हम सुनाएं तो कहीं हो सकता है लेश मात्र भी इनके चित्त में कोई अन्य भाव आ गया तो चरित्र के प्रति इनका अपराध बन जाएगा। इसलिए ऋषि के यहां लेकर के गए और कुंभज ऋषि के यहां लेकर के गए। अब यहां गोस्वामी जी के शब्द देखो, सब जानते हैं, पर जो नहीं जानते, जैसे कि मैं प्रथम वक्ता हूं, इसलिए मैं भी एक एक बात कहना चाहूंगा कथा में। गोस्वामी जी की लेखनी को बहुत ध्यान से सुनना है। ये सारे जितने भी चौपाइयां हम गा रहे हैं, इनमें शब्दों को देखना है। गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? शंकर जी अकेले नहीं गए, संग में कौन गए हैं? संग सती जग जननी भवानी, साथ में सती गई हैं। कौन है सती? केवल सती कह देते तो भी पूरी दुनिया समझ ही रही थी, पर उपमा देकर के कहा कौन? बोले जग जगनी भवानी, जननी भवानी, पूरे विश्व की जननी, पूरे विश्व की मां, पूरे विश्व की पालन करता श्री सती जी साथ में गई हैं। कुंभज ऋषि ने जैसे ही देखा महादेव आए हैं, पार्वती जी आई हैं, आहा, तुरंत दंडवत प्रणाम किया, आरती करो, हमारे चरणों में ही लौट रहे हैं, तो हमको ही माला पहना रहे हैं, हमारे ही तिलक कर रहे हैं, हमारी आरती कर रहे हैं, ये तो हमारे सामने ही पूर्ण समर्पित भाव से बैठ गए जी, हमको कथा क्या सुनाएंगे? बंधुओं, एक बात याद रखिएगा, कभी भी किसी की दीनता पर ऐसा विचार मत कीजिएगा कि ये व्यक्ति शायद
इतना योग्य नहीं है इसीलिए दीन बना है, नहीं। कभी किसी की दीनता पर इस प्रकार का प्रश्न मत कीजिएगा। आज सती जी से बहुत बड़ा अपराध हो गया एक भगवत वक्ता के लिए। वक्ता चाहे जैसा हो, भले ही आपसे उम्र में छोटा है, भले ही आपसे ज्ञान में भी इतना वयोवृद्ध नहीं है, भले ही आपसे धन में भी तीक्ष्ण है, वक्ता है, आपको उसको सम्मान देना होगा। आप वक्ता को सम्मान दीजिए, कथा अपने आप आपको परिवर्तित कर देगी। अगर वक्ता के प्रति आपका सम्मान का भाव नहीं है तो वही होगा जो सती जी के साथ में हो रहा है। संपूर्ण सती चरित्र में जो विचलनता आई है, जो डगमगाहट आई है, वो केवल इसलिए आई क्योंकि कथा और कथा के वक्ता के प्रति उनका ऐसा भाव हो गया। सती जी बोली, ये हमको क्या कथा सुनाएंगे, ये तो हमारी चरणों में लौट रहे हैं, हम तो इनसे जगदीश्वर के बारे में जानने आए थे, ये तो हमको ही जगदीश्वर मान रहे हैं, ये हमको क्या कथा सुनाएंगे। वक्ता के प्रति सूक्ष्म अपराध बन गया सती से। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। महादेव की स्थिति तो ऐसी हो गई कि यहां कुंभज ऋषि कथा सुना रहे हैं और महादेव भाव विह्वल होते जा रहे हैं। ऋषि पूछी हरि भगत इस भाई, कही शंभु अधिकारी पाई। महादेव अधिकारी हैं, इसीलिए उन्होंने जो भी कथा कुंभज ऋषि ने सुनाई उसको प्रेम से श्रवण किया। कथा श्रवण करने, कुछ दिन तक कथा श्रवण करने के बाद मुनि सन विदा माग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। पहले क्या कह रहे थे, बोले कुंभज ऋषि की यहां कथा सुनने के लिए जब आए तो संग में कौन आए, संग सती जग जननी भवानी। और अब कथा सुनने के बाद वापस जा रहे हैं तो गोस्वामी जी कह रहे हैं मुनि सन विदा माग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब सती नहीं है वो, अब जगनी भवानी नहीं है, अब जगत जननी नहीं है, अब कौन है, बोले दक्ष। दक्ष माने की अहंकार, उसकी पुत्री, अहंकार की बेटी अब साथ में जा रही है। क्यों, एक वक्ता का अपमान किया है, एक वक्ता के प्रति मानसिक अपराध किया है सती जी ने। श्री चैतन्य महाप्रभु से सीखिए। चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में आता है कि वक्ता चाहे जैसा हो, उसके मुख से कृष्ण निकलता है ना, महाप्रभु जी वहीं भाव विह्वल होकर के गिर पड़ते हैं। उन्होंने कभी भी वक्ता को किसी रूप या स्वरूप से आकलन नहीं किया। वक्ता है वो पूजनीय है, वंदनीय है। हम एक बात कहें, कथा चाहे कितनी अच्छी हो, वक्ता के प्रति केवल जब तक वो व्यासपीठ पर है तब तक सम्मान रखो। आप सब रखते हैं हमारे प्रति, हम अपने लिए नहीं कह रहे हैं ये बात, हम सबके लिए कह रहे हैं, चाहे कोई वक्ता हो दुनिया में। आजकल कलयुग में भी ऐसी स्थिति आ गई कि कई वक्ता भी, अब ये अपराध तो हमसे भी बनना, पर हम सन्मुख जाके तो दंडवती करते हैं। कई वक्ता भी कथा नहीं करते मंच पर बैठ करके, केवल सामाजिक चर्चाएं ज्यादा होती हैं, फिल्मी गीत होते हैं और भी कुछ बहुत कुछ होता है। पर फिर भी सती चरित्र से ये सीखो कि व्यास मंच पर बैठे हैं उनको प्रणाम ही करो। हाँ, जब वो व्यास मंच से नीचे आ जाएं तब आप उनको समझा सकते हैं, आप बता सकते हैं कि आप ठीक कर दीजिए, या जो भी वक्ता ऐसा करते हैं उनको आप बोल सकते हैं। पर जब वो व्यास मंच पर हैं उस समय आप सामने बैठ करके उनके प्रति कुभाव मत लाइए। वो जो कुछ भी कह रहे हैं उसमें राम तो बोल रहे हैं, उसमें कृष्ण तो बोल रहे हैं, उसमें शिव तो बोल रहे हैं, उसमें महादेव तो बोल रहे हैं, उसी से ही सम्मान प्रकट कीजिए। आहा, जैसे ही महादेव कथा श्रवण करके आए, महादेव के तो नेत्र सजल थे। महादेव की तो स्थिति ऐसी है कि जब से कुंभज ऋषि के आश्रम से चले, थोड़ी देर चलते हैं और फिर बैठ जाते हैं, और बैठ करके भाव में भर करके राम जी को स्मरण करके रोने लग जाते हैं। कथा ऐसा ही कर देती है, ना चल पाएंगे, ना बैठ पाएंगे, ना घूम पाएंगे। महादेव की स्थिति ऐसी हो गई है, बस बार बार रुदन करके प्रतीक्षा कर रहे हैं, ठाकुर जी मुझे दिख जाओ, ठाकुर जी मुझे मिल जाओ, एक बार दर्शन दे दो। आहा, ते ही अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, पिता वचन तजि राज उदासी
दंडक वन विचरत अविनाशी। यहां महादेव विरह आतुर हो रहे थे कथा श्रवण के बाद, और उसी समय पिता की आज्ञा मान करके, जहां रघुवंश अवतार हुआ था, राम जी का अवतार हुआ था, वो पिता की आज्ञा मान करके वन में चले गए थे, और दंडक वन में भ्रमण करते करते सीता जी का हरण आदि हुआ था, और उसी समय राम जी वहां किशोरी जी को खोजते हुए विरह विलाप कर रहे थे, और उसी समय महादेव और सती उसी दंडक वन से गुजर रहे थे। महादेव के चित्त में चली रहा था कि मुझे साक्षात दर्शन हो, और वो दर्शन हुआ। किस रूप में दर्शन हुआ? विरह विकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई, कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके, शंभु समय तेहि राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेषा। एक बात यहां समझने की है, कथा यदि पूर्ण तत्परता से श्रवण की गई होगी, वक्ता के प्रति जो सम्मान होना चाहिए, कथा के प्रति जो सजगता होनी चाहिए, जिस एकाग्र चित्त से कथा में, एक बात हम आपको कह दें, गलत मत मानिएगा, पर कथा जितनी देर चलती है उतनी देर यदि आप अपने मन से अस्थिर होते हैं, एक क्षण के लिए भी आप अस्थिर कथा से होते हैं, तो उसका बहुत बड़ा अपराध लगता है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, महाराष्ट्र के संत हुए श्री नामदेव जी महाराज, श्री नामदेव जी महाराज अपने एक भाव में कहते हैं, एक अभंग में कहते हैं, नामदेव जी कहते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा भगवत अपराध क्या है? दुनिया में सबसे बड़ा भागवत अपराध क्या है? कि कोई सत्संग चल रहा है और आप जाकर के वहां सो गए, ये सबसे बड़ा अपराध है। कौन कह रहे हैं? श्री नामदेव जी कह रहे हैं। आप कहोगे महाराज जी नाश्ता इतना भारी बन जाता है, सोफा मिल जाते हैं, क्या करें? पर आप आते हैं, मीठा मीठा स्वर लहरी, यहां पर सब गंधर्व जन देते हैं, तो थोड़ी निद्रा आ जाती है। क्यों आती है? थिएटर में जब 500 रुपए की टिकट लेकर के जाते हैं और वहां अभद्र नृत्य कर रही होती है कोई गणिका, उसको देख के तो निद्रा नहीं आती। जब एक्टर की एंट्री होती है, ढाई ढाई काला चश्मा लगा के गोली मारता हुआ आता है, तब तो निद्रा नहीं आती आपको। घर में बैठ के सीरियल देखते हैं, तब तो निद्रा नहीं आती आपको। और जिसके श्रवण से पूरा जीवन मंगल होना है, वहां सोने हम आके। कई बार हमने कथा में कहा ठीक है कथा में आके सो जाओ तो भी कल्याण है, पर अब नहीं कहेंगे, क्योंकि जब से हमने नामदेव जी का अभंग सुना है तब से हमको यह बात सिद्ध हो गई। नामदेव जी कहते हैं सबसे बड़ा भगवत अपराध क्या है? सत्संग चल रहा है और एक वैष्णव बैठ करके कथा सुना रहे हैं और आप सो रहे हैं वहां पे, सबसे बड़ा अपराध। आप भली कितनी भी सेवा करते हैं, आप भली कितनी भी तीर्थ यात्रा करते हैं, लेकिन कथा के प्रति आपका यदि यह समर्पण नहीं कि आप वहां जागृत अवस्था में रह सको। कई लोग घूम घूम के देख रहे हैं कौन कौन सो रहा है, निद्रा नहीं। अब आप ये सोचिए, हम तो मानव हैं, साक्षात पराम्बा जगदम्बा जगत जननी भवानी, उनसे इतना सा अपराध कथा के प्रति बन गया। पूरी रामचरित्र का प्रारंभ भी वहीं से हो गया। सीता सती वियोग ही वहीं से प्रारंभ हो गया। कितना कुछ बिगड़ गया केवल कथा के प्रति असम्मान करने से। हम आके सो जाते हैं कथा में? नहीं। हम कल से जब से ये चरित्र पढ़ रहे हैं ना, हमारे मन में एक ही बात घूम घूम के आ रही है कि मानस जी के प्रारंभ में सती चरित्र में कथा और कथा वक्ता के प्रति कितनी सतर्कता रखने की यहां पर बात बताई जा रही है। व्यास मंच के बिल्कुल सन्मुख बैठ करके आप व्यास मंच को वो सम्मान नहीं देते, केवल 2.5 घंटे। कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं आप। और वहीं आप महादेव को देखिए, महादेव ने इतने भाव विभोर होकर के कथा सुनी। कथा श्रवण के बाद केवल मन में भाव प्रकट हुआ। शंकर उर अति क्षोभ, सती न जान ही मरम सोई,
तुलसी दर्शन लोभ मन डर लोचन लालची। शंकर जी को बहुत क्षोभ है इस बात का कि सती मेरे साथ गई और इसने कथा को भाव से श्रवण नहीं किया, लेकिन शंकर जी के चित्त में है कि मुझे राम जी का दर्शन हो जाए। और उसी अवसर विरह विकल नर इव रघुराई, कथा में सजग रहने का यह फल मिला है कि कथा विश्राम होते ही कुछ ही क्षणों में ही राम जी का प्रत्यक्ष दर्शन हो गया, महादेव को दिख गए सामने। आहा, जैसे ही दिखे हैं राम जी दूर से दिखने लगे। और राम जी की स्थिति क्या है? विरह व्याकुल हैं राम जी, वृक्षों को स्पर्श करके रुदन कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं अपनी सीता जी को। लक्ष्मण जी और राम जी की ये विरह अवस्था का दर्शन महादेव को हो रहा है, दूर खड़े महादेव दर्शन कर रहे हैं। और जैसे ही इस अवस्था का दर्शन महादेव ने किया, तुरंत कह पड़े, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन, चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता, सती सो दशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेह विशेषी, उर उपजा संदेह विशेषी। राम जी को देख करके महादेव जय सच्चिदानंद जय जगत पावन, जय सच्चिदानंद जय जगत पावन जय जयकार करने लगे। और दूर से ही राम जी को देख करके कहीं लीला में विघ्न ना हो, कहीं राम जी के इस क्रम में बाधा ना बनूं, दूर से ही दंडवत करने लगे, दूर से ही प्रणाम करने लगे। इस अवस्था को देख सती मन में विचार करने लगी, ये क्या हो रहा है? ये किसको वंदन कर रहे हैं? ये विरह आतुर दो राजकुमार घूम रहे हैं, वनवासी राजकुमार घूम रहे हैं, और उनको देख करके हमारे पति परमेश्वर साक्षात जगत नियंता जगदाधार देवादिदेव महादेव उनको प्रणाम कर रहे हैं। यही होता है, सत्संगी व्यक्ति जो है वो विवेकी होता है, और सत्संग के प्रति कुभाव रखने वाले व्यक्ति का विवेक क्षीण हो जाता है। वो समझ ही नहीं पाता कि ये सब स्थिति व्यवस्था क्या चल रही है। संतों के प्रति, तपस्वियों के प्रति, विरक्तों के प्रति, वैष्णवों के प्रति यदि आपकी अपमान बुद्धि प्रकट हो रही है, अपमान बुद्धि मत, किसी का भजन देख करके, किसी के नेत्रों में कथा सुनते सुनते आंसू देख करके आपको उपहास हो रहा है, अरे ये कोई रोने की बात है, ये रो रहा है बेचारा, इसका मतलब है आपसे अपराध बना है कथा के प्रति। सती मन में विचार कर रही हैं, ये सब क्या हो रहा है? हमारे महादेव स्वयं इतने पूजनीय है, महादेव के चरणों में देवता गंधर्व आदि सब लोग नाक रगड़ने के लिए आते हैं, ये स्वयं इतने वंदनीय, स्वयं इतने पूजनीय, और ये वनवासी राजकुमार जो अपनी एक पत्नी के खो जाने पर विरह आतुर होकर घूम रहे हैं, ये उनको प्रणाम क्यों कर रहे हैं? सत्संग विवेक बुद्धि प्रदान करता है। सत्संग हमारी स्थिति को ऐसा बना देता है कि हम फिर परिस्थिति समझने लग जाते हैं, पर परिस्थिति देख करके मन में संशय उत्पन्न होना, ये एक प्रकार का सत्संग के प्रति अपमान जब होता है तब ऐसी स्थिति बनती है। महादेव से पूछा, ये कौन है आप जिनको प्रणाम कर रहे हैं? हे देवी, जासु कथा कुंभज ऋष गाई, जो कथा हम अगस्त मुनि के यहां सुनकर के आए हैं, जहां तुम और मैं बैठ करके कुंभज ऋषि से सुन रहे थे, जासु कथा कुंभज